उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा अब एकदम नजदीक है और वो सभी विद्यार्थी जो इस परीक्षा को देने जा रहे हैं, कुछ विशेष पॉइंट्स का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो शायद पेपर बिगड़ सकता है या ये मौका हाथ से निकल सकता है। क्योंकि कई बार पढ़ाई तो खैर अपनी जगह है, लेकिन कई ऐसी छोटी छोटी गलतियां स्टूडेंट एग्जाम में कर देते हैं या उसके पहले कर लेते हैं, जिससे पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो आपको इस वीडियो में किन बातों का ध्यान रखना उस पर हम बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो आपको पता है कि आपकी परीक्षा जो है 14 मार्च से शुरू हो रही है, यानी 14 और 15 मार्च को आपकी परीक्षा है। और जो आपकी शिफ्ट है, पहली जो शिफ्ट है वो 10 से 12 की है, दूसरी शिफ्ट 3 से 5 बजे तक की है ना। और आपको पता होगा कि ओएमआर पर ये पेपर होता है, यानी ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है। एक और बहुत विशेष बात यहां पे ध्यान रखनी है कि जिन विद्यार्थियों ने आवेदन के समय आधार कार्ड उपलब्ध नहीं कराया था उन्हें, या जिनका आधार कार्ड मैच नहीं हुआ है, यह आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से, तो आपको अपने एग्जाम का जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे भी और पहले पहुंचना है। ये एक अच्छी बात है कि कम से कम आपको एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। तो यहां पे इन्होंने विशेष कहा गया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की तिथि को पहुंचने हेतु निर्धारित समय क्या है। तो यहां पे ये बात समझिए कि यहां इन्होंने ये बता दिया है कि भाई 2 घंटे का पेपर है, ये 2 शिफ्ट है, लेकिन जिनका आधार कार्ड वाला इश्यू है उन्हें, अगर उनकी पहली शिफ्ट है तो 7:30 बजे पहुंचना है और दूसरी शिफ्ट है तो 12:30 बजे पहुंच जाना है। इस बात का बहुत विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, है ना। क्लियर है इतनी बात। और ये एग्जाम का टाइम है, एग्जाम इतने से इतने बजे तक चलेगा, लेकिन बाकी सारे बच्चों को 8 से 9:30 के बीच में पहुंचना है, 1 से 2:30 बजे के बीच में पहुंचना है। और जिनका आधार कार्ड का इशू है उन्हें 7:30 बजे, या सेकंड शिफ्ट है तो 12:30 बजे, क्योंकि आपके लिए पहले और विशेष फॉर्मेलिटीज रहेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपको ध्यान रखने वाली है, ठीक है। इसके बाद अगर आगे चलें तो ये तो खैर ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में या आपको क्या क्या चीजें ले जानी है, तो आप सिर्फ काला या नीला जो वॉल पेन है वही ले जा सकते हो। एडमिट कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, और पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आपकी ऐसी चीज आइडेंटिटी वाली जो है वो आपको लेकर जाना है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, यह बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि हिंदी रहेगा, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान और संख्यात्मक और मानसिक योग्यता यानी मैथ्स रीजनिंग हो गया, और उसी से रिलेटेड और भी इन्होंने यहां पे लिख कर रखा है। तो टोटल 160 प्रश्न आएंगे, 400 नंबर की परीक्षा, 2 घंटे का समय आपके पास रहना है। देखिए, ऑफलाइन एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बच्चे जो गलती करते हैं वो ओएमआर में करते हैं। इसलिए इस बात की या तो आप प्रैक्टिस करके जाइएगा या एग्जाम में बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। दो चीजें हैं, एक तो आपकी जो ओएमआर होती है उस पे आपको क्वेश्चन कोड, ठीक है, मतलब एक तो रोल नंबर हो गया और आपका क्वेश्चन बुकलेट का जो कोड है वो आपको लिखना होता है। और बहुत हद तक ये गलती होती है कि कई बार हमने 0 लिखा और सबसे ऊपर वाला गोला ही कर दिया, या 1 लिखा और 1 नंबर वाला कर दिया, पता चल रहा है कि वो नीचे है। तो ये बहुत बड़ी बात है जिसका ध्यान रखना होता है वहां पे, क्योंकि एक बार ओएमआर भर दी तो फिर आप उसको मिटा नहीं पाओगे और कुछ आप ले जा नहीं सकते जिससे आप वहां पे इरेज कर सको। और यही गलती होती है जब आप एग्जाम में किसी प्रश्न का आंसर लगाते हो, है ना। तो आपके पास मान लीजिए ABCD है, आंसर B देना था, जल्दी जल्दी में A को आपने कर दिया, तो ये गलती हो सकती है। इसलिए ओएमआर भरते समय बहुत बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और हमने वही पॉइंट यहां पे लिखे। पहला तो आपको पता है कि ब्लैक या ब्लू पेन ही होना चाहिए, है ना। गोला आपको सही भरना है, आधा या टिक नहीं करना है कि आधा गोला भर दिया, अच्छे से उसको 100% फिल करना है ना, डार्क उसको आपको करना है, और टिक नहीं लगाना है। एक से ज्यादा गोले भरने की गलती बिल्कुल नहीं करना है, वो वैसे रिजेक्ट हो जाएगा। किसी प्रकार की कटिंग, ओवर राइटिंग, व्हाइटनर वैसे तो अलाउ नहीं है, लेकिन आप फिर भी कोई ऐसी जुगाड़ मत लगाना, नहीं तो पूरा ही वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। रोल नंबर और क्वेश्चन का जो बुकलेट कोड है वो आपको सही से भरना है। पहले क्वेश्चन बुकलेट कोड अच्छे से चेक करना, उसके बाद ओएमआर पे आपको फिलअप करना है, इस बात का ध्यान रखें। फिर कई बार ओएमआर को हम जल्दी जल्दी में मोड़ देते हैं। आप समझो कि ओएमआर को इंसान चेक नहीं करता है, सॉफ्टवेयर, एक स्कैनर में आपकी ओएमआर जाती है, सॉफ्टवेयर चेक करता है। तो ओएमआर अगर मुड़ गई, कट गई, और ओएमआर पे आप हमेशा देखना कि जितनी भी ओएमआरस होती हैं उनके कॉर्नर्स पे कुछ ब्लैक डॉट्स होते हैं, ये सॉफ्टवेयर रीड करता है। तो कई बार क्या करते हैं बच्चे, कलाकारी कर देते हैं उनके ऊपर। अगर आपने कॉर्नर्स पे देखना, पूरी ओएमआर पे हमेशा ब्लैक डॉट्स होते हैं और वही पूरा सॉफ्टवेयर उसको पकड़ता है, उससे वो अलाइनमेंट करता है पूरा।
तो इन पे कभी भी छेड़खानी नहीं करना है। ओएमआर पे वैसे भी ना कोई छेड़खानी करना है, ना काट छाट करना है, ना मोड़ना है, कुछ भी गलती नहीं करना है। सॉफ्टवेयर आपका मशीन के बाहर फेंक देगा ओएमआर, ये ध्यान रखना है ना। और इसके अलावा आपका एक जो बेसिक है वो है टाइम मैनेजमेंट। इसका बहुत विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले क्वेश्चन नंबर 160 तक जाएं, जो जो प्रश्न बन रहे हैं उन्हें अच्छे से करें, और फिर इसके बाद अगर कहीं लगता है कि भाई तुक्का मारने की जरूरत है या थोड़ी रिस्क लेने की जरूरत है, या ऐसे सवाल जो आपको लग रहा है कि बहुत कैलकुलेटिव है, काफी टाइम टेकिंग है, इनको होल्ड करना है। हमेशा स्किप करने की टेक्निक को सीखें। और आपने अभी तक टेस्ट लगाए तो आपने इस पे काम किया होगा, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम गलती कर देते हैं, हमें लगता है यार क्वेश्चन तो बन रहा है, आसान है, टाइम दे देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि उस एक क्वेश्चन में कई बार हम 10-10, 15-15 मिनट खराब कर देते हैं, क्योंकि हम उलझ जाते हैं। फिर हमें लगता है इतना टाइम दे दिया, थोड़ा और दे देते हैं, सॉल्व कर ही लेते हैं। तो ऐसे सवालों से बचना है। आप श्योर नहीं है, आपको समय बहुत ज्यादा लग रहा है, या आपको लग रहा है कि इजी तो है बट कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा हो जाएगा, इनको मत करो उस समय। पहले वो प्रश्न करो जो अच्छे से बन रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, और जिनके बारे में आपको पता है। पहले 1 नंबर से 160 नंबर तक पहुंचो, फिर उसके बाद थोड़ा सा समय अपना बचा के रखो। आपके पास जो 2 घंटे हैं, तो 10-15 मिनट बचा के रखो आखिरी के अलग से, इन 2 घंटे में ही, है ना। तो आपने 1 घंटे 45 मिनट में पहले वो कर लिया जो आपको बन रहा था, आखिरी के 15 मिनट रखो जहां समय लग रहा है, या थोड़ा बहुत आपको तुक्का मारने का मन है, या जो भी है उनको आप बाकी में करो। तो ये थोड़ा सा टाइम को ऐसा बांट लेना, ये बहुत विशेष है, बहुत जरूरी है ना। और एग्जाम में समय को देखते रहना, समय बहुत तेजी से बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है 2 घंटे भी। तो वो भी थोड़ा देखते रहें, घड़ी को भी, और किसी भी प्रश्न में ज्यादा देर तक उलझे ना। और जो ओएमआर वाली बात है वो बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। बाकी 14 तारीख से आपकी परीक्षा है ही, 14 और 15 को। तो आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, और जो पढ़ा है, जितना किया है, उसमें जो बेस्ट से बेस्ट कर सकते हो उस पर फोकस करना है। ज्यादा चिंता नहीं करना है कि ये भी छूट गया, वो भी छूट गया। जितना हो सकता था आपने करने का प्रयास किया, अब उतने में ही अच्छे से एग्जाम देकर आना है। लोड नहीं लेना है, एक दिन पहले अच्छी नींद लेना है, रेस्ट प्रॉपर करके जाना है, और खाना भी थोड़ा बैलेंस्ड खाना है। ऐसा नहीं कि पेट खराब हो गया, तबीयत खराब हो गई, बहुत ठंडा पी लिया, गले में दिक्कत, सर्दी जुकाम हो गया। एग्जाम सेंटर का पहले से पता लगा लें, कहीं दूर है तो एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश करें, कोई भी रिस्क ना ले, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, पहले से अपने आप को सुरक्षित करें, है ना। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, रिलैक्स होकर अच्छे से एग्जाम में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए। बाकी उसके बाद फिर वीडियो के माध्यम से और इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।